चलिए देखिए, 2 प्रश्न हम लोग कर लिए थे, तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। तीसरा प्रश्न देखिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। यही है। देखिए, रहीम के पास कितने रुपए हैं। एक रहीम है, इस रहीम के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए। ठीक है, इस रहीम के पास 10 रुपए है, इसने कुछ रुपए रजिया को दे दिए। रजिया को कितना दे दिए, कुछ रुपए रजिया को दे दिए। तो इस संबंध को अक्षर संख्या के रूप में दिखाइए। ये जो इनका संबंध है, संबंध को कैसे दिखाना है, अक्षर संख्या से। तो पिछली क्लास में हम देखे थे कि अक्षर संख्या जो होता है, इसी को हम लोग बीज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बीज। इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं कि नहीं। प्रश्न क्या है, रहीम के पास 10 रुपए हैं, उसने रजिया को कुछ रुपया दे दिया। तो इसी संबंध को अक्षर संख्या के रूप में बताइए, अक्षर संख्या के रूप में लिखिए। बात समझ में आ रही है। तो अक्षर संख्या हम कुछ मान लें, क्या मान लें, अक्षर संख्या क्या माने, x। तो संबंध क्या हो गया, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने कुछ रुपया की जगह क्या हो गया, x रुपया। x रुपया रजिया को दे दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 10 ऋण x। वेरी गुड। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने x रुपए रजिया को दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे, 10 ऋण x। यही अपना उत्तर हो गया। अगर इसी प्रश्न में हमसे कहता, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने, ध्यान से सुनिए, उसने रजिया से कुछ रुपए ले लिए। अब ध्यान से सुनिए, रजिया से कुछ रुपए ले लिए। अब उसके इस संबंध को अक्षर संख्या के रूप में दिखाइए। अगर कहता कि रजिया से कुछ रुपए ले लिए, अगर प्रश्न में कहता रजिया से कुछ रुपए ले लिए, तब यही संबंध क्या हो जाता, 10 क्या हो जाता, 10 धन x। ठीक है। तो इस तरह का सवाल हम लोग देखे हैं। तो तीसरा यही था कि रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। बताइए उसके पास कितने रुपए बचे। तो 10 रुपए थे, कुछ रुपए को यानी अक्षर संख्या और बीज को हमने मान लिया x। तो 10 में से x घटा दिए, उसके पास 10 ऋण x। जो चीज दे दिया जाता है वो घटती है ना, अगर उसके पास जमा हो जाता है तो जुड़ती है। तो अगर उसके पास x रुपए और आ गए तो 10 धन x होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें हम लोग। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, चौथा देखिए। चौथा कह रहा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं, 50 पेड़ और लगा दिए जाते हैं। कितने पेड़ लगा दिए जाते हैं, 50 पेड़। कुछ पेड़ हैं, 50 पेड़ और लगा दिए जाते हैं। तो पेड़ों की संख्या 120 हो गई। अब कितने पेड़ हो गए, 120। तो इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए वही चीज है, बगीचे में कितने पेड़ हैं, कुछ। ठीक है, अब इसको मिटा दिया जाए। बगीचे में कुछ पेड़ है। चौथा सवाल है, बगीचे में कुछ पेड़ हैं। ये देखिए चौथा सवाल जो है, करा एक बगीचा है ना, एक बगीचा है। इस बगीचे में कितने पेड़ हैं, कुछ पेड़। हमें पता नहीं है, कुछ पेड़ हैं। उसके बाद कह रहा है कि 50 पेड़ और लगा दिए जाते हैं।
कितने पेड़ लगा दिए जाते हैं? 50 पेड़ और लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो कुल पेड़ कितने हो गए? 50 पेड़ जब लगा दिए तो कुल पेड़ कितने हो गए? 120। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 120। 50 पेड़ लगा दिए जाते हैं तो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 120। ठीक है, तो अब इसको हमको अक्षर संख्या के रूप में इस संबंध को अक्षर संख्या के रूप में बताइए। ठीक है, तो वही बात है, कुछ पेड़ हैं, 50 पेड़ और लगा दिए, टोटल हो गए कितने? 120 पेड़। तो ये जो कुछ पेड़ है उसी को ना अक्षर संख्या मानेंगे। वहां पर रजिया को कुछ रुपए दे दिए। जो नहीं पता रहता है, जो नहीं पता रहता है उसी को हम मानते हैं ना। तो इसी को हम लोग कुछ पेड़ को क्या मान ले? क्या मान ले? एक्स मान ले। मान लिए? अब देखिए हमारे पास एक्स पेड़ थे, एक बगीचे में एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए जाते हैं तो टोटल 120 पेड़ हो जाते हैं। इसको बताइए संख्या के रूप में, अच्छा वो संबंध के रूप में। यानी हमारे पास एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए और हो गए 120। ठीक है, तो बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा निशान रहेगा? ध्यान से सुनिए, एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए जाते हैं, तब 120 पेड़ हो जाते हैं। अब हाँ, इन दोनों के बीच में किसका निशान रहेगा? धन का। वेरी गुड, बात समझ रहे हैं। क्यों धन का निशान? क्योंकि हमारे पास एक्स पेड़ तो ऑलरेडी थे, 50 पेड़ और लग गए तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। उसके पास जमा हो गया ना, ज्यादा हो गया। तो एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लग गए तो टोटल हो गए एक्स धन 50। अब इसके बीच में क्या निशान होगा बताइए? क्या निशान होगा? बराबर। ताली बजा दीजिए भाई विवेक के लिए, सबके लिए, कई लोग बताए हैं। ठीक है, समझ गए बात को? हमारे पास एक्स रुपए थे, सॉरी एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लग गए और दोनों मिलकर कितना हो गए? 120। तो यही हमारा जो है संबंध है। समझ गए बात को? अगर हमसे कहता, ये समझ गए ना, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए तो पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। तो इस संबंध को अक्षर संख्या से बताइए। तो अक्षर संख्या हमने क्या मान लिया? एक्स। तो एक्स है, इसमें 50 जोड़ दिए तो एक्स और 50 दोनों मिल करके कितने बन जा रहे हैं? 120। तो बराबर का चिन्ह हो गया। बराबर इसलिए होता है ना कि ये दोनों मिल जाएंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 120। ठीक है, अगर इसी सवाल में अगर हमसे कहता कि एक बगीचे में एक्स पेड़ थे, ठीक है, एक बगीचे में एक्स पेड़ थे, उसमें से 50 पेड़ काट दिए जाते हैं, उसमें से 50 पेड़ काट दो। पेड़ों को काटने की बात मत करिए, हम फल ले लेना। पेड़ों को काटना तो अच्छी बात है नहीं, इस पे सवाल क्यों बनाए हम लोग? क्योंकि पेड़ तो खुदा बचाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक बगीचे में, ठीक है, एक बगीचे में कुछ आम थे, कुछ आम थे। यदि उसमें से 100 आम निकाल लिए जाते हैं, 100 आम निकाल दिए जाते हैं, तब भी हमारे पास 500 आम बच जाते हैं। अगर हमारे पास एक बगीचे में कुछ आम थे, ठीक है, आम का फल था, ठीक है, अगर उसमें से 100 आम हम लोग निकाल लेते हैं
फिर भी हमारे पास 500 आम बच जाते हैं। कुछ आम तो थे, लेकिन उसमें से 100 आम निकाल लिए, तब भी हमारे पास कितने आम बचे हैं? 500 आम। तो ये जो संबंध है, इसको अक्षर संख्या से रूप में इस संबंध को बताइए। बताइए पहले पहले किसको मानेंगे? कुछ को क्या मानेंगे? एक्स। एक्स ऋण 100 बराबर। वेरी गुड, समझ गए बात को? ठीक है। तो अगर ये समझ गए हैं तो आगे समझने में और लगाने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास कुछ आम थे, उसमें से हमने निकाल लिया। जब निकालते हैं तो क्या होता है? घटता है। अगर जमा करते हैं या हमें मिल जाता है तो क्या होता है? जुड़ता है। तो x आम थे, उसमें से 100 आम निकाल लिए, फिर भी हमारे पास 500 आम बचे हैं। तो इसका मतलब x ऋण 100 बराबर 500। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। देखिए 5वां प्रश्न है, कह रहा है अक्षर n और m के प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। नियम के लिए क्या प्रयोग कीजिए? एक चर का। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए ये जो प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 अक्षर हैं, एक अक्षर है यन और एक अक्षर है यम। प्रत्येक प्रतिरूप को, ये जो प्रतिरूप है इसको तीलियों से बनाना है। कैसे बनाना है? तीलियों से। तो कितनी तीलियां लगेंगी? पहले नियम बताइए और एक चर लिखिए। एक प्रयोग करके कोई नियम बताइए। सवाल को समझिए क्या है। एक अक्षर यन है और एक अक्षर यम है। ठीक है। ये जो प्रतिरूप माने समझ रहे हैं, ये किस तरह से बना है? प्रतिरूप माने यह किस तरह से बना है। अक्षर यन किस तरह से बना है, अक्षर एम किस तरह से बना है। ये इस प्रतिरूप को हमें किससे बनाना है? इस तरह की आकृति बनाना है। किससे? किससे बनाना है? तीलियों से। प्रतिरूप मतलब आकृति। प्रतिरूप मतलब आकृति। ठीक है। इस आकृति को हमें तीलियों से बनाना है। किस आकृति को? प्रतिरूप माने क्या होता है? आकृति। अक्षर यन और अक्षर यम, इसको हमको तीलियों से बनाना है। ठीक है। तो तीलियों से बनाएंगे तो एक चर ले लीजिए, वो एक नियम बनाइए कि कितनी तीलियां लगेंगी। इस तरह का सवाल हम लोग पढ़े हैं पीछे। एक तीली से आकृति बन रही थी, त्रिभुज की आकृति। ठीक है, याद है? कुछ याद आ रहा है? इसमें कितनी तीली थी? 1 2 3। एक आकृति में एक तीली, तो 2 आकृति में कितनी तीली लगेगी? 3 आकृति में कितनी तीली लगेगी? याद है कुछ? एक आकृति में 3 तीली, तो दो आकृति में 3 गुणे 2, और इसमें 3 गुणे 3 कुछ आ रहा है याद? तो वही उसमें भी तीली थी और इसमें भी तीली है। तो वहां पर हमने एक नियम बनाया था, एक संख्या मानी थी, तो सवाल हमने हल किया था। तो देखिए अभी हमने बार बार हम बोलते हैं कि कहीं पर कुछ मानना होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो क्या मान लेंगे? ठीक है। अगर कहीं गुना की बात आती है, गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना 100 गुना, तो वहां पर जो संख्या मानते हैं वो n मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ऐसा नहीं है कि हम अगर यक्स मानेंगे तो ये गलत नहीं होगा। ये मत सोचिए कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत
नहीं होगा, हम x भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं गुना मानेंगे, अगर कहीं गुणा की बात आती है तो वहां पर जो संख्या मानते हैं यन मान लेते हैं, ठीक है। पहले मैं यक्ष से बताऊंगा, उसके बाद फिर यन से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखे रहे कि कहीं अगर गुना की बात आती है, गुणा की बात आती है, गुना की बात आती है तो वहां पर यन मान लेते हैं। मानने को यक्ष मानेंगे तब वो सही है, ये यन मानेंगे तब वो सही, दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले सवाल को समझे क्या करना है। ये आकृति यन है और ये आकृति एम है, ठीक है। इस तरह की आकृति हमें बनाना है, किससे बनाना है, तीली से, ठीक है। तो एक चर लेके कोई नियम बनाइए। तो पहले मुझे यन आकृति के बारे में बताइए। ये जो यन आकृति है ये कैसे क तीली से बनेगी। एक तीली ऐसे रहेगी, एक तीली हो गई, एक तीली ऐसे होगी, दो तीली हो गई, और एक तीली ऐसे होगी। जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं यार तीली से यन बनाओ, तो तीली से यन कैसे बनाएंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, कोई बनाते हैं ना। कोई कहेगा ए बनाओ, तो एक तीली ऐसे रख देंगे, एक तीली ऐसे रख देंगे, एक तीली ऐसे रख देंगे, ए बन गया, ठीक। कोई कहेगा बी बनाओ, तो एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, फिर एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, ये बी बन गया, बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया क्या, हाँ 7, ठीक है। तो ये हमें यन बनाना है और एक नियम बनाना है। ऐसा नियम बना दीजिए जिससे कि हमें तीलियों की संख्या पता चल जाए। नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि उस नियम को देखकर अगर हम पूछें कि इस तरह से 10 ठो आकृति रहेगी तो कितनी तीली होंगी, 25 ठो आकृति रहेगी तो कितनी तीली, वही एक नियम बनाना है। तो मुझे बताइए अगर एक यन है तो कितनी तीली होंगी, बताइए कितनी तीली होगी, 1 2 3। अगर 2 यन है तो कितनी तीली होगी, 3 गुणे 2 यानी कितनी तीली, 6। अगर 3 यन है तब 3 गुणे 3 बराबर 9, यानी 1 यन, 2 यन, एक यहाँ पर 3 यन, इसी तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए देख रहे हैं एक बार है तो 3 गुणे 1 हो रहा है, नहीं है क्या। 2 बार है तो 3 गुणे 2 हो रहा है, 3 बार है तो 3 गुणे 3 हो रहा है। अगर हम x बार करेंगे, x बार करेंगे तो 3 गुणे x नहीं होगा क्या, बताइए। ये जो यन है कितनी बार है, x बार है, ठीक है। तो 3 गुणे x नहीं होगा क्या, अरे 3 में एक बार है तो 1 का गुणा कर रहे हैं, 2 बार है तो 2 का गुणा कर रहे हैं, 3 बार है तो 3 का गुणा कर रहे हैं, तो x बार है तो x का गुणा नहीं करेंगे क्या। तो यही हमारा हो गया 3x, यही हमारा क्या हो गया, नियम। यही क्या हो गया, नियम। कैसे नियम हो गया, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 10 बार यन लिखेंगे तो तीली बताइए कितना होगा, 3 गुणे x का मान कितनी है, x का मान कितना है 10, तो 10 बराबर कितना तीली हो जाएगा, 30 तीली। कोई कहता है कि नहीं मैं 125 बार करूंगा, 125 बार यन लिखूंगा, आप बताइए तीली कितनी है, तो 125 बार लिख दो बच्चा, तो तीली कितनी हो जाएगी, 3 में कितने का गुणा करेंगे, 125 का, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 इकाई 3, 375 तीली। तो नियम हो गया कि नहीं। इसकी सहायता से हमें ये पता चल जा रहा है कि नहीं कितनी तीली होंगी, आज समझ में आ रही है। तो नियम का मतलब यही है कि एक बार यन है तो 3 तीली, 2 बार यन लिखेंगे तो 3 गुणे 2 यानी 6 तीली। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, सीधी सी बात, 3 का पहाड़ा पढ़ा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना।
अगर हम यक्स गुना मान लेंगे तब, तो वही x 3x हो गया, यही हमारा नियम हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर इसी की जगह हम n मान लेते, जैसे हम x माने हैं तो n मान लेते तो हमारा सवाल नहीं हल होता, हो जाता ना। तो यहाँ पर क्या लिख देते, n लिख देते, ठीक है, तब भी वही चीज ये आता। तो इसीलिए हमने कहा कि जहां गुना होता है वहां n मान लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यक्स मानेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाए। गलत हो गया क्या? गलत नहीं होगा, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार जब गुना की बात करते हैं तो n मान लेते हैं, ठीक है। तो n वाला n का समझ में आ गया कि जितने गुना करना है, अगर हम n बार करते हैं तो 3 में n का गुणा कर दें, वही अपना उत्तर आ गया। जैसे मान लीजिए हमने x से बता दिया, ठीक, आप लोग किताब में देखेंगे उत्तर दिया रहेगा 3n। आप परेशान होंगे, कहेंगे गुरुजी उत्तर 3n दिया है, आप लिखे हैं 3x, परेशान होंगे। तो उसी में कोई समझदार लड़का कहेगा अरे मत दे, चाहे 3x मानो चाहे 3n मानो, ये कितबिया वाला n मान लिया है और हम लोग माने हैं x, हमारा भी सही है उसका भी सही है, ठीक है ना। तो n भी मानकर लगाएंगे तब भी सही है, x मानकर लगाएंगे तब सही है। तो ये n के लिए हो गई बात। अब हम लोग m का देख लें, बताइए m में, एक m में कितना तीली की जरूरत पड़ेगी बताइए, कितना? एक तीली हो गया, 2 तीली हो गया, 3 तीली हो गया और 4 तीली, यानी एक n के लिए कितना तीली चाहिए? 4। फिर वही खिस्सा कहानी, एक n के लिए कितना तीली? 4। तो 2 n के लिए कितना तीली? 2 m के लिए, सॉरी m 8। 3 m के लिए कितना तीली? कितना? 12। तो n बार अगर m लिखा है तब बताइए, n बार अगर लिखा है तब तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4m, ठीक है। अगर 10 बार m लिखे हैं तब कितना तीली होगा कुल? कितने का गुणा करेंगे? 4 गुणे 10, यानी कितने तीली हो जाएगी? 40। अगर 125 बार गुणा करेंगे तब 125 का गुणा करेंगे, 125 चौका 5 चौका 20 की शून्य, 5 दूनी 8 दू 10, 5 एकम अरे 4 पचे 20 की शून्य, 4 दूनी 8 दू 10, 4 एकम 4 एक 500। तो 3 अगर इसमें एक बार में 3 बन रहा था तो 3n हो गया, और 4 बार है तो 4n, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरह का कोई अक्षर दे देगा और कहेगा कि नियम बनाइए, वो संबंध बनाइए, नियम बनाइए अक्षर संख्या का प्रयोग करके, तो सवाल लगा लेंगे। मान लीजिए इसको मिटा दें, हम इसको मिटा दें। अब देखिए, अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग हमें बता दीजिए, बता देंगे? हम अक्षर बता रहे हैं, आप लोग नियम बताएं, सीधे डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। देखिए हम बता रहे हैं, n था तो n में कितना तीली था? 3। तीली कितना था? 3। तो नियम क्या था? 3n या 3x। m में कितना तीली था? 1 2 3 4। तो नियम क्या था? 4n या 4x। अब बताइए, अगर अक्षर हमने लिख दिया a, कितना तीली? 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, तो नियम क्या हो जाएगा? n या 3, कुछ लिख देंगे सब सही होगा। दूसरा अक्षर बताएं, h, कितना? 3 तीली है, 1 2 3, 3n या 3, ठीक है। बहुत समझदार हो गए भाई। चलिए b बताइए, b कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, कितना तीली हो गया? 7 तीली, तो 7n या 7x। वेरी गुड। x,
कितना तीली है? 4 की 2? 2 तीली। ऐसे क्रॉस नहीं हो जाएगा क्या? कितना हो गया? 2 या 2x। ठीक है। और एक का अक्षर बताएं। सी। 3 ठीक है। इसी तरह से अक्षर बना सकते हैं W। 4। समझ गए ना? तो इस तरह से अक्षर वाले पर कोई प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए।